महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री को लेकर महायुति में खींचतान जारी है। इसी बीच शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि अपने आप को कभी मुख्यमंत्री नहीं समझता हूं, मैं हमेशा अपने आप को कॉमन मैन समझता हूं। शिंदे ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। मैंने उनसे कहा कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर कोई अड़चन नहीं आएगी, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। शिंदे के इस बयान के बाद अब माना जा रहा है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान कर सकती है। दरअसल महाराष्ट्र का चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन बीजेपी को महायुति में सबसे ज्यादा 132 सीटें मिली, तो सीएम को लेकर खींचतान जारी हो गई, शुरू हो गई खींचतान। आखिरकार अब एकनाथ शिंदे ने खुद यह ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के हर फैसले को मानने को तैयार है। ऐसे में अब सीएम के लिए चल रहा गतिरोध खत्म होता दिख रहा है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकनाथ शिंदे ने क्या बड़ी बातें कही वो हम आपको बताते हैं। जब एकनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो वो कह रहे थे कि मैं खुद को कॉमन मैन मानता हूं। कॉमन मैन है ये, खुद वो इस बात को स्वीकार कर रहे थे। बीजेपी का मुख्यमंत्री हमें मंजूर है, ये कहा उन्होंने कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह का फैसला मंजूर है इन्हें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा, मुझे कभी पद की लालसा नहीं रही है, सरकार गठन में मैं अड़चन नहीं आने दूंगा। पीएम मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। मोदी जी का फैसला सबको मंजूर है, एकनाथ शिंदे ने यह कहा। सुनाते हैं आपको। जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है और उन्होंने जो सपोर्ट किया, इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी भी को भी फ़ोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। एकनाथ शिंदे ने इस दौरान अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शाह मोदी ने मेरा पूरा साथ दिया है, वो चट्टान बनकर मेरे साथ खड़े रहे। मैंने पीएम मोदी को फोन करके कहा कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसे भी चाहें सीएम के लिए चुनेंगे, उसे मेरा सपोर्ट है। अब आपको महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति की ताकत पार्टी वाइज हम आपको बताते हैं। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई, कितने प्रतिशत की कामयाबी उसे मिली है, अब मैं जरा आपको समझाने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र में आखिरकार सबसे बड़ी पार्टी कौन है, कितने सीटें जीती, अब कामयाबी कितने फीसदी है। सबसे पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 149 सीटों पर इसने चुनाव लड़ा, 132 सीटें जीत गई। इस हिसाब से 149 पे लड़ती है, 132 जीत जाती है, तो 89% कामयाबी। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, और उसी का असर है ये जो आपको दिख रहा है। शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़ी, शिवसेना शिंदे गुट 57 जीत गई, 70% की कामयाबी। एनसीपी ये 59 सीट जो हैं, जो 59 सीटें हैं, उस पर ये सीटों पर चुनाव लड़ती है, 41 सीटें जीत जाती हैं, तो इनके जो कामयाबी की जो प्रतिशतता है वो 70% रही। तो ये आंकड़े बताते हैं कि दावेदारी किसकी ज्यादा होती है कामयाबी के हिसाब से। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही नए मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान जारी है। चाहे एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर अजीत पवार हो, तीनों के ही समर्थक अपने नेता को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। इसकी बानगी नतीजे वाले दिन भी देखने को मिली, जब तीनों नेताओं के समर्थकों ने खुलकर अपने लीडर को सीएम बनाने की मांग शुरू कर दी। एकनाथ शिंदे इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। शिंदे, फडणवीस और पवार को बुलाया गया दिल्ली। शिवसेना एनसीपी के प्रमुख नेताओं और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी के हाईकमान ने कल प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ अहम बैठक
वो करेगी ये अहम बैठक तय। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से महायुति को 230 सीटें मिली थी। बीजेपी ने उसमें अकेले 132 सीटों पर जीत हासिल की है।